अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैट्रिक्स में बिज़नेस मैथ के चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स में हमारा जो क्वेश्चन है इन्वर्स मेथड वाला है। तो इसके बाद ग्रामर रूल करेंगे इंशाल्लाह हम। तो आज इन्वर्स मेथड देखते हैं। बिल्कुल आपने पहले किया हुआ क्वेश्चन, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए ये। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, सामने आपको नज़र आ रही होगी। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना होता है ए एक्स एंड बी के अंदर। मतलब जो वैल्यू पहले आपको फ्रंट पे नज़र आ रही हो, ये 2x माइनस 2y और -2x प्लस 3y, तो इसकी आपने एक्स वाई निकाल के बाकी आपने जो वैल्यू है इसको आपने ए का नाम दे देना है, और एक्स वाई वैल्यू को आपने एक्स का नाम दे देना है, कैपिटल एक्स का। और इसी तरह हमने -6 और 1 इसको हमने बी का नाम दे देना है। तो फिर ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वह ऐसे बनेगी, एक्स फाइंड करना इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स जब फाइंड करना होता है तो उसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हमने एडजाइन की वैल्यू बनानी होती है। तो इनवर्स डिटर्मिनेंट जो फाइंड करना होता है उसका तरीकाकार कुछ ऐसे होता है थोड़ा सा, कि आपने ये जो 2 है और इस 3 को क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है, इधर लिख लेना है। दरमियान में हमेशा माइनस आता है इसके, और ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और इसका आंसर बनेगा 4 और इसका आंसर बनेगा 6। दरमियान में माइनस है तो डिटर्मिनेंट कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। फिर हमने इस वैल्यू को उठा के एडजाइन के अंदर जब इसको कन्वर्ट करना होता है, तो ये जो आपको 2 और ये 3 नज़र आ रहा है, इनकी आपने जगह चेंज करनी होती है। और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 है, इनकी आपने इनके सिंबल चेंज करने होते हैं। अगर माइनस है तो प्लस में कर देना होता है, प्लस है तो माइनस में कर देना होता है। इसका करने के बाद फिर हम इस इक्वेशन के मुताबिक वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब हम इन वैल्यू को पुट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमको आपको ये वैल्यू नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले हमने ए इनवर्स से मुराद है क्या है, कि हमने ऊपर क्या करना है, एडजाइन की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे आपको ये बी की वैल्यू नज़र आ रही है, ये यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नज़र आ रही है। फिर हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 6, तो साथ क्या आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 2 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। फिर हमने इस 2 को मल्टीप्लाई जब करना है -6 के साथ, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको, तो -18 में से प्लस का जो 2 है क्या कर देंगे हम, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह जब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 12 है यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो आपने यहाँ से लगा लेना खुद से, क्योंकि 2 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 है। माइनस के 12 में जब हम प्लस करेंगे 2, तो माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 10 आएगा। माइनस का कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे आपने माइनस का 10 लिख लेना है। और नीचे ये आपको ये 2 नज़र आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट वाला है। अब ये जो 2 नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट वाला, ये -16 के साथ भी डिवीज़न करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होगी, माइनस का 10। तो माइनस के 10 को जब हम 2 पे यहाँ पे करेंगे डिवीज़न, तो यहाँ पे आपने डिवीज़न करने के बाद तो x की वैल्यू का आंसर निकाल देना है -8, और यहाँ पे y का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो ये x और y के आंसर आपने ऐसे बना लेने हैं। ठीक है। ये आपका इन्वर्स मेथड जो है कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है, कोई मुश्किल नहीं है ये। और क्रैमर रूल का इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे।